आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। है सरापा उजाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह भी मोहब्बत से बोले, मजाक से न बोले। वरना दरबार रिसालत का मजाक भी सिवाय कुफ्र के और कोई नतीजा नहीं देता। ज़बरदस्त उलमा के दरमियान में बहसें हुई हैं अल्लाह के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए तौबा और माफ़ी है या नहीं, और नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए तौबा है और माफ़ी है या नहीं। अक्सर उलमाए किराम का ये फतवा है, अल्लाह के शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए मौका मिल जाता है तौबे का और माफ़ी का, लेकिन जो नबी के शान में गुस्ताखी करता है अल्लाह उसके तौबा पर भी मोहर लगा देते हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि बा खुदा दीवाना बाश व बा मोहम्मद होशियार। अल्लाह के साथ दीवानों की तरह रहो, लेकिन पैगंबर की जब बात आ जाती है तो दीवाने को भी बाअदब होना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही है भाई? मुंडी तो भी हलाओ ना। सीरत के जलसे हैं, पूरे अदब के साथ सुनना। नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम ही साफ बात करना है। सीरत के जलसे में वक्त ज़ाय करना भी बेअदबी में दाखिल है।
क्यों ने हमने ऐलान किया है नबी की सीरत बयान करने का और बुलाए आपको इसीलिए, तो मकसद से हिट जाएंगे तो ये भी बेअदबी में शामिल है। इस्लाम है, मजाक नहीं। उठने के लिए कानून, बैठने के लिए कानून, सोने के लिए कानून, खाने के लिए कानून, पीने के लिए कानून, दिन के लिए कानून, रात के लिए कानून, खुशी के लिए कानून, गम के लिए कानून है। इसीलिए प्यारे आका ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और मोमिन दुनिया में आज़ाद जिंदगी नहीं कर सकता। बैठो बेटे, नीचे बैठो। तीन तलाक का मसला हमारे मुल्क में उठा और हमारे मुल्क के पीएम साहब ने फतवा दिया कि 3 तलाक कैंसल। नहीं मौलाना, आप ताज्जुब से देख रहे हैं, आपको मालूम नहीं? नहीं, आइए इधर बैठी। सामने आ जाइए आप। अभी तीन तलाक का मसला उठा। हमारे मुल्क के पीएम साहब मोदी जी अंकल हमारे, उन्होंने फतवा दिए 3 तलाक कैंसल, और उनको इजाजत भी है। कई को बोले तो उन अबू हनीफा के पोतरे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मसाजिद में उसी उन्वान पर बयानात होने लगे। भाई फोन में बात काम की बात है, अपनी बात है, काम की बात है। मसाजिद में उलमाए किराम ने 3 तलाक के मसले को उठाया और बयानात करने लगे, चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, फलां और फलां। तो हमने भी हमारी मस्जिद में तकरीबन 4-5 जुमा उसी उन्वान पर बात किया। एक साहब एजुकेटेड, पढ़े लिखे, जुमे को हमारी मस्जिद आए, उनका चेहरा, उनका लिबास सब बता रहा था। उन्होंने भौतिक पढ़ लिए। हजरत बोल कर गए, नहीं प्यांटा ढीले पहनो बोलकर। बड़े ही एहतियात से हजरत बोल कर गए कि नीचे से प्यान घसीटती, ऊपर से शर्ट घसीटता, बीच का हिस्सा बोले नहीं। मैं खुला बोला तो ऐसे प्यांटा पहन लेकर आते, नीचे से प्यांट, ऊपर से शर्ट, बीच का हिस्सा बेंगलुरु टू हैदराबाद हाईवे। हमारे नबी के तरीके से प्यारा तरीका किसका हो सकता है प्यारो? ये सारी दुनिया की तरक्की, जिसको अपनी तरक्की पर नाज है, आपको मालूम नहीं उसके हाथ में दामने मुस्तफा है। ये साइंस साफ ऐलान, बात तो जाएगी। ऐसा नहीं कि क्या मोहल्ले का नाम ये बोडूपल, बोडूपल के एक छोटी सी मस्जिद में एक छोटा सा सीरत का जलसा है। मेरे और आपके लिए सादा सीधा जलसा है, लेकिन दुश्मन की निगाह इस जलसे में भी है। अब मुसलमान खासियत तो भी रिकॉर्ड हो रहा है, खांसना तो दूर की बात, रात में नींद में बड़बड़ाया तो भी रिकॉर्ड हो रहा है।
नींद में बड़बड़ाए तो उसे क्या बोलते? यहाँ बड़बड़ाना ना बोलते। हैदराबाद में नींद में बातें करते नहीं करते? करते ही। एक डॉक्टर के पास मियाँ बीवी गए, कहते डॉक्टर पूछा, कहते दोनों में मरीज कौन है? दोनों के चेहरे भी हशाश और बशाश है, और औरतें तो डॉक्टर के पास गए तो भी उनका मेकअप है ना जुलवे का होता। मैयता को गए तो जेवरा पहन कर जाते, नहीं रहा तो बाजू वालों के पास लेकर पहन कर जाते। बगैर मेकअप के तो उन्हें काम ही जाती इतनी, सिवाय कब्रिस्तान के। ये मैं बेंगलुरु की बात कर रहा हूं, तुम लगा गर्म होने को की तो मुझे जिंदा बेंगलुरु जाना है। सो हैदराबाद में इतना सख्त बोल को फरिश्ता भी बचना मुश्किल है। मेरी आपा, तेरी नमाज तेरा मेकअप है, तेरा पर्दा तेरा मेकअप है, तेरी हया तेरा मेकअप है, तेरी शर्म तेरी जीनत है। सोना चांदी फेयर एंड लवली पाउडर और दीगर चीजें तेरे हुस्न में दाखिल नहीं है, तेरा तकवा तेरा हुस्न है। ये बात समझ में आ जाए मेरी माँ और बहनों को। हुस्न अलग, नूर अलग। हुस्न अलग। अभी तकरीर शुरू करा नहीं, 3 बजे का टाइम दिया हाजी साहब। मेरी मेंटालिटी क्या मालूम, बिठाना तुम्हारा काम, उठना मेरा काम। वही बात है। खाने की भी दावत है, अरे रे फिर बिठाना मुश्किल है। छोटा मजाक कर लिया। कहां से बात शुरू किया, जहन में रखो। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। हुस्न अलग, नूर अलग, दोनों का फर्क समझिए मेरे भाइयों, आप भी और मेरी बहनें आप भी। हुस्न अल्लाह दुश्मनों को भी दे देते हैं, नूर अल्लाह सिर्फ अपने मोहम्मद के गुलामों को देते हैं। इसीलिए सारी दुनिया के खूबसूरत लोगों के बारे में आप ये कह सकते हैं क्या हसीन है साहब। जुमला बोलता हूँ, कभी समझो नको, मेरे ऊपर फतवे दो नको। मिसाल बोल रहा हूँ, सो ऐश्वर्या क्या हसीन है, बोलता जायज है, हसीन सबको। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि रवीना टंडन का चेहरा कितना नूरानी है, नहीं बोल सकते। नूर का ताल्लुक अल्लाह की अता से है, नूर का ताल्लुक मेरे नबी की इताअत से है, हुस्न का ताल्लुक एक इंसान से है, इंसानियत से है। हसीन बनना बड़ी बात नहीं, नूरानी बनना बड़ी बात है। बड़बड़ाने से यहां आ गया। साबुन में मुंह धो को, नाखून से खुजा खुजा को गोरे बनने की कोशिश मत करो। इबादत करो, चेहरे में ऐसा नूर पैदा होगा, हम जैसे गुनहगार चंद वक्त की नमाज पढ़ लें, हमारे चेहरों में ऐसा नूर पैदा होगा, बड़े बड़े औलिया उल्लाह के निगाहों में अल्लाह नजर आएगा। उनके चेहरे में हमना नहीं, हमारे चेहरे में उनको। इबादत का नूर पैदा करो, तिलावत का नूर पैदा करो, दुरूद का नूर पैदा करो, इस्तिग़फ़ार का नूर पैदा करो, शर्म का नूर पैदा करो,
हया का नूर पैदा करो, तकवे का नूर पैदा करो, अदब का नूर पैदा करो, तमीज का नूर पैदा करो, तहजीब का नूर पैदा करो। वरना हुस्न के चर्चे इंसान करते हैं, नूर के चर्चे अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। अब मियां बीवी दोनों डॉक्टर के पास गए, वोट न बोलने को था, और दोनों के चेहरे भी हर्षाशो बर्षाश। डॉक्टर को समझ में नहीं आया दोनों में मरीज कौन है। ठीक है, तो डॉक्टर पहली नजर में पहचान लेता दोनों में मरीज कौन है बोलकर। अगर मरीज के सका रहे तो चोर को पुलिस पहचान लेता, मरीज को डॉक्टर पहचान लेता, शौहर को जोरू पहचान लेती। अल्लाह कुछ लोगों के निगाहों में वो पावर अता किया है, बराबर पहचान लेता। 10-15 आदमियाँ खड़े रहते, बराबर पुलिस चोर कुछ पकड़ती। कैसा मालूम कि तो उन्हें भी वो इनका है, लेकिन कपड़े बदल गए इनसे, सिर्फ कपड़े बदल गए से होता। अब दोनों के चेहरे सेम थे, तो डॉक्टर को परेशानी हुई, पूछा तुम दोनों में मरीज कौन है। तो बीवी ने कहा हमारे शौहर मरीज हैं। बड़बड़ाने पर बात आ गई। बीवी ने कहा कि शौहर मरीज हैं। तो पूछा डॉक्टर के मर्ज क्या है। तो बीवी बोली इन्हों रात में सोए तो बड़बड़ाते। डॉक्टर बोला क्या भी दवा नहीं, एक ही चेक इलाज है, दिन में इनको बोलने का मौका दो, रात में इन्हों नहीं बोलते। मर्दों को बीवियां दिन में बोलने नहीं देते। आज मुसलमान नींद में भी बड़बड़ाता है तो दुश्मन उसके बड़बड़ाने के पीछे पड़ जाती है और तहकीक करता है। मुसलमान का खांसना रिकॉर्ड, मुसलमान का बड़बड़ाना रिकॉर्ड, मुसलमान का सोना रिकॉर्ड, मुसलमान का उठना रिकॉर्ड, मुसलमान की मस्जिदें रिकॉर्ड, मुसलमानों के मदारिस रिकॉर्ड, खानखाह रिकॉर्ड, मुक्तदी रिकॉर्ड, इमाम रिकॉर्ड। ऐसे दौर में मैं साफ साफ बात करता हूं कि जिस तरक्की को तरक्की पर नाज है, उसका राज भी यह है कि उसके हाथ में दामन मुस्तफा है। जिस साइंस को अपने साइंस पर नाज है, उसका राज भी उसके हाथ में दामन मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मुल्क की एक रॉकेट चांद को गई नहीं गई, नाम भी रख दिया उसका चंद्रयान-3। और हमारे लिए मुल्क के लिए फख्र की बात भी है नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह है। 900 करोड़ रुपए गालिबन उससे ज़्यादा खर्च हुए उसके बनाने पर, लेकिन उसकी ज़िंदगी की मुद्दत सिर्फ 14 दिन रही। अब वो डेड भी हो गया है वो। और फ़ायदा क्या हुआ? चर्चे हुए दुनिया में और बदले में 15-20 फोटो आए। अच्छा, और कुछ लोग उसे इतना उछाले, उसे इतना उछाले, उसे इतना उछाले। एक दीवाना तो बोला कि चांद को भी हिंदू राष्ट्र बना दे लो, इसके पुप्पा का चांद है वो। जो चांद हमारा इंडिया में नज़र आता वही चांद अमेरिका में भी नज़र आता, वही चांद जापान में भी नज़र आता, वही चांद चाइना में भी नज़र आता, वही चांद सऊदी अरब में भी नज़र आता, कतर में, दुबई में फलां और फलां नज़र आता है। अगर हर मुल्क का चांद अलग अलग होता तो तब इसकी बात को ज़र्रा सोचते। सारी ज़मीन के लिए एक ही एक चांद है। अब उन्होंने चाको चांद को हिंदू राष्ट्र बना दले, अमेरिका छोड़ता, जापान छोड़ता, चाइना छोड़ता,
खैर कुछ घुगुआ ही हजरत बोल कर गए, नहीं ऐसे बातें निकलती सो कई को कतो पीने के पानियां नहीं पी रही, नहीं पीने के पाना पी रही। समझे नहीं हजरत क्या बोले? वो बोले सो पॉइंट बताता हूं मैं, बाद में असल तरफ आ जाऊंगा। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कितने सैयारात हैं मालूम? आज तक कोई गिना नहीं। और बड़ी आसानी के साथ हम पहले आसमान को देख लेते हैं, और पहले आसमान और ज़मीन के ऊपर की बीच की जगह को हम बहुत मुख्तसर समझते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह है, सूरज जैसे सैयारे अरबों अरबों की तादाद में है। हजरत तुम्हें भी साइंस पढ़े क्या बोलकर मुझे पूछते हैं क्या? हमें सबसे बड़े साइंसदाना चांद में क्या है, सूरज में क्या है, हवा में क्या है, ये जानने वाला साइंसदान नहीं, खबर में क्या है ये जानने वाला साइंसदान है। जमीन के नीचे और आसमानों के ऊपर क्या है ये जानने वाला साइंसदान। आज की साइंस सिर्फ पहले आसमान तक पहुंची है। हमारे हाथ में अल्लाह का कलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अर्श तक पहुंच गए, अर्श तक। कोई साइंसदान बता सकता है कि जन्नत में क्या है? कोई साइंसदान बता सकता है जहन्नम में क्या है? कोई साइंसदान बता सकता है खबर में क्या है? कोई साइंसदान बता सकता है मरने के बाद की जिंदगी क्या है? सबसे बड़े साइंसदान तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और उनके हाथ में अल्लाह का कलाम है। साइंस जहां खत्म होती है वहां इस्लाम शुरू होता है। और मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, अफसोस है साइंस को इस बात पर नाज है और वो रिसर्च मखलूक पर करते करते अभी मखलूक के 1 करोड़ हिस्से करेंगे, एक हिस्से की अंत तक नहीं पहुंची है साइंस। मिसाल बोल रहा हूं, 1 करोड़, 1 लाख करोड़ भी हो सकते हैं, 1 अरब करोड़ भी हो सकते हैं। आपको समझाने के लिए, समझ में आ रही बातें मेरे? आ रही? आ रहे नहीं आ रहे? 1 करोड़ हिस्से अगर मखलूक के कर ले, अभी साइंस मखलूक के 1 हिस्से की अंत को भी नहीं पहुंची। लेकिन अल्लाह का करम है कि मोहम्मद का दामन थाम कर हम मखलूक तक नहीं रहे, खालिक तक पहुंच गए। हमें सबसे बड़ा साइंसदान मखलूक तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है प्यारो? कमाल तो यह है कि रहे जमीन पर पहुंचे आसमान को। अमेरिका के पीएम से मुलाकात करने वाला कौन सा बड़ा आदमी हो गया? जापान के पीएम से मुलाकात करने वाला कौन सा बड़ा आदमी हो गया? चाइना के सीएम से मुलाकात करने वाला या प्रेसिडेंट से मुलाकात करने वाला कौन सा बड़ा आदमी हो गया? एक इंसान इंसान से मुलाकात किया, कौन सी ताज्जुब की बात है? कुर्बान जाओ हमारे मोहम्मद पर कि वो खुदा से मुलाकात करके आए हैं। अभी तकरीर शुरू करे नहीं? मैं अशार पढ़ना है, मुझे अशार पढ़ना है। उसके बाद में जो कुरान की आयत पढ़ा उसका एक नुक्ता बयान करना है आपके सामने। ये मुकद्दमे में बातें आ रही हैं। इंसान इंसान से मुलाकात कौन सी मुश्किल की बात है? लोगा मुश्किल बना डाले सो
वरना कोई मुश्किल नहीं। बादशाह उसे कहते हैं जो रियाया को आसानी से मिल जाए, वही बादशाह। बादशाह, राजा, महाराजा उसे कहते हैं जो रियाया को आसानी के साथ मिल जाए। हजरत टीपू सुल्तान के जितने किले आपको नजर आएंगे, किसी किले में दरवाजा नहीं। तारीख में लिखा है, किसी ने पूछा हजरत से कि हजरत हम आपके रहने की जगह दरवाजा बनाएंगे। हजरत ने फरमाया बादशाहों के दरबारों में दरवाजे ना रहे, इसी को अदल और इंसाफ कहा जाता है। बादशाह किसे कहते हैं? आसानी से रियाया को मिल जाए। और ज़मीन के जितने मुमालिक हैं, तमाम मुमालिक के सदर हो या पीएम हो के फुला हो, वो सब बादशाहान के नाम और फहरिस्त में आते हैं। और उनकी हकीकत क्या है? वो मुल्क के खादिम होते हैं, रियाया के खादिम होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। चाहे बादशाह हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे मस्जिद का सदर हो, वही आदमी हो सकता है जो आसानी से अपने मातहतों को मिल जाए। मातहत अपने बड़े को मिलने में मुश्किल उठाता है तो मातहत तो रहता है, लेकिन बड़ा बड़ा नहीं होता। हमारे नबी के दरबार में सहाबा को मिलने में कोई मुश्किल नहीं। अबू बकर के दरबार में अबू बकर से मिलने में किसी को कोई दुश्वारी नहीं। उमर के दरबार में खिलाफत में उमर को मिलने में किसी को कोई दुश्वारी नहीं। सच कहता हूं मेरे प्यारों, समझने की कोशिश करो। हर एक का एक वक्त होता है और आता है, दुनिया में चला जाता है। अल्लाह ने मेरे नबी और मेरे नबी की उम्मत की उम्र को मुख्तसर बना दिया। अगर उम्र लंबी किसी की अल्लाह बनाता और आज तक मेरा नबी बाहयात जमीन के ऊपर रहता, इतनी बड़ी आबादी में भी मेरे नबी को मिलना गुलाम के लिए मुश्किल ना होता। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? आका की उम्र 60 पर 3 साल, आए दीन मुकम्मल हो गया, कुरान मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। और हुजूर की उम्मत की उम्र भी मुख्तसर 60 और 70 के बीच। 60 से पहले मर गया, काबिले हसरत। 70 के बाद मरा, जितने साल मिले वो सब बोनस। लेकिन आम उम्र कितनी होती है? 60 और 70 के बीच। आम उम्र जो होती है 60 और 70 के बीच। और मेरे नबी का दरबार इतना सादा सीधा था, इतना आम था, इतना आम था, किसी को मुलाकात नबी से करने में दुश्वारी नहीं थी। एक औरत मदीने की, एहतियात के साथ कहता हूं, जरा मदीने में बेहयाई में मशहूर थी। और उस जमाने की बेहयाई में जो हया थी, इस जमाने के हया में वो हया नहीं है। उस जमाने की बेहयाई में जो हया थी, इस जमाने की हया में वो हया नहीं।
मदीने की कोई औरत उस जमाने की बेहया थी तो ये न समझे हमारे जमाने की नऊज़ बिल्लाह किसी बेहया औरत के साथ टॉली करके मत देखो। उस जमाने के एतबार से वो औरत जर्रा बेहया थी। समझ में आई बात? इस जमाने के हिसाब से नहीं। दूर से जा रही है, ऐसा मजमा बैठा था, बीच में एक नूरानी चेहरे वाला बैठा था। औरत पूछती है क्या हो रहा है यहां पे? अरे नबी का दरबार है। अच्छा, इसमें कौन तुम्हारा नबी? औरत नहीं पूछी। वो जो नूरानी चेहरे वाला बैठा है वही नबी है क्या? और बड़े हजरत भी तशरीफ लाए हैं, मुस्तनद बात है। नबी को पहचानने में नबी के ज़माने में किसी को कोई दुश्वारी नहीं थी। आपका चेहरा बताता था कि आप अल्लाह के नबी थे। अभी करीब में मैंने एक बात पढ़ी, मुकाशफतुल कुलूब में मेरे नबी के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा ये है। अब देखिए, मैं ये पहली सफ़ वालों के सामने बैठा हूँ, मेरा चेहरा ज़रा वाज़े नज़र आ रहा है। पीछे जैसे जैसे लोग होंगे उनके लिए मैं दूर होता जा रहा हूँ और पीछे वालों को मेरा चेहरा उतना साफ नज़र नहीं आएगा जितना सामने बैठने वालों को साफ नज़र आता है। लेकिन मेरे नबी की बात ही कुछ और थी। मेरे नबी का चेहरा सामने वालों को जितना साफ नजर आता था, बिल्कुल पीछे रहने वाले को भी उतना ही साफ नजर आता था। दूर होने से नजर कमजोर होती नहीं होती। भाई मुजम्मिल साहब को तुम्हें देखे क्या? आपस में बात कर लिए। हाँ भाई देखे, कैसे ही बराबर दिखे नहीं? क्यों उन्होंने बराबर नहीं थे क्या? बराबर थे भाई, मैं दूर था। ये ना, अब दूर रहने की वजह से कोई मुजम्मिल साहब को गोरा बोलता, कोई मुजम्मिल साहब को काला बोलता। कौन तू भी मंजे काला बोलो, फिर हैदराबाद को आता चनी। काले रहे तो क्या, गोरे रहे तो क्या, ये तबार चेहरों के कलर का नहीं होता, ये तबार सीने के अंदर रहने वाले दिल का होता है। मेरे शेख कुतुब आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम इरशाद फरमाते हैं, इंसान जितना आज चेहरों पर मेहनत करता है, अगर 5% भी दिल पर मेहनत करता, हर मुसलमान अल्लाह का वली होता। चेहरे देखकर विलायत नहीं मिलती, दिल देखकर विलायत मिलती है। चेहरों में के हुस्न से, जिस्म की पर्सनालिटी से विलायत अगर मिलना होता तो फिर सलमान खान, हजरत मौलाना सलमान खान सामत बरकातुम होते। हाँ? दिल देखा जाता है। ऐसा भी होता है कि गोरे का दिल भी अच्छा हो, काले का दिल भी अच्छा हो। कभी ऐसा होता है गोरे का दिल खराब, काले का दिल अच्छा हो। कभी ऐसा भी होता है काले का दिल खराब, गोरे का दिल अच्छा हो। एक कानून नहीं है दिल के बारे में, दिल के बारे में ये कानून नहीं है। कहीं आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, काले कलोटे भद्दे होंगे, लेकिन उनके दिलों पर अर्श भी नाज करता है। कभी ऐसे होते हैं गोरे गुमटे होते हैं, दिलों में इतनी बू आती है फरिश्ते करीब होते नहीं। कभी ऐसा होता है नूरुन अला नूर के तहत अल्लाह जाहिरी हुस्न भी देता है और बातिनी हुस्न भी देता है, जैसे हजरत अनवर शाह कश्मीरी।
अनवर शाह कश्मीरी नाम सुने हैं, रहमतुल्लाहि अलैह सुने हैं? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, हाउ सुने कतो हाउ बोलो, नहीं कतो नहीं बोलो, ऐसा करो ना। वो मुंडी हलाना भी मौली साहब सिखाना। नाम सुने हैं? सुने। देखे हैं? नहीं देखे हैं। थानवी फरमाते हैं, मुझे मेरे दौर में हुस्न समझ में आया अनवर शाह का चेहरा देखकर। कैसे खूबसूरत रहे होंगे। और एक जुमला हजरत थानवी फरमाते हैं, इस्लाम सही मजहब होने के दलाइल में से एक दलील अनवर शाह कश्मीरी का मुसलमान होना है। क्या बात है। गोरे थे हजरत की का, तो कश्मीर के थे ना, और कश्मीर के लोग तो काले रहते नहीं रहते। कैसे रहते? गोरे रहते। सेब खाको। मौसम भी बड़ा ठंडा कश्मीर का, और ठंडे इलाके के लोग गर्म इलाके के लोगों के मुकाबले में गोरे ही होते। हजरत थे कश्मीर के। दूसरा, हजरत के पास इल्म बहुत ज्यादा था। इल्म भी नूर इतना। तीसरी बात, हजरत के पास अमल भी बड़ा मजबूत था, अमल भी नूर। चौथी बात सुनोगे तो मचल जाओगे। हजरत खुद फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मेरी नबी की जियारत न हुई हो। एक तो अपने हल्के का हुस्न भी था, दूसरा इल्म का नूर, तीसरा अमल का नूर, चौथा नबी की जियारत का नूर। नबी तो थे ही हसीन, नबी को देखने वाला भी हसीन हो जाता। कई को हसीन हो जाता इसलिए कि नबी की निगाह उस पर पड़ती थी। वलियों के अंदर ताकत ये थी कि वो किसी गुनहगार को देखते तो उसका दिल बदल जाता था। मेरे नबी के पास वो ताकत थी कि मेरा नबी किसी को मोहब्बत से देखता, दिल भी बदलता था, चेहरा भी बदलता था। और मेरे नबी देखे तो ये पावर जिसको देखते उसके चेहरे पे क्यों आता? आशिकान ने लिखा है कि मेरे नबी की निगाह वो थी जिसने खुदा का दीदार की थी, उसका असर पड़ता था, चेहरा नूरानी हो जाता था। चाहे नबी को नबी के ज़माने में देखने वाले सहाबा का चेहरा हो या इस ज़माने में नबी को ख्वाब में देखने वाले आशिकों का चेहरा हो, बड़ा नूरानी होता है, बड़ा नूरानी होता है। अरे ख्वाब में देखना तो दूर की बात, मोहब्बत दिल से नबी से करो। आज भी आपको अगर मदीने में हाज़िरी की सआदत मिल जाए, बैदारी में नबी की ज़ियारत होती है। हमारी मोहब्बत झूठी झूठी, जलसे में बैठे तक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कभी मैं किसी भी अटैक नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सो जलसे से बाहर जाने के बाद फिर वही दुनिया में मुब्तला हो जाते हैं। ये वक्ती मोहब्बत सिवाय फरेब और धोखे के और कुछ नहीं है। ये जो जलसे है ना, ये मोहब्बत की ग़िज़ा है, मोहब्बत नहीं। यहां बैठने तक मोहब्बत के माहौल में रहना मोहब्बत नहीं, यहां से बाहर जाने के बाद भी मोहब्बत के माहौल में रहना, उसी को आशिक कहा जाता है। किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, उसे फोन में बात करे तक मोहब्बत रहती की
नहीं, 24 घंटे उसका तसव्वुर रहता है। अरे बोलो, मैं किसे भी बोलता नहीं। ये बात तुम्हें मंजे समझाना सो, मैं तुम ना नहीं। किसी लड़की से मोहब्बत हो या किसी लड़के से मोहब्बत हो, फोन में बात करने तक मोहब्बत का माहौल रहता है, या व्हाट्सएप ऑनलाइन में रहने तक मोहब्बत का माहौल रहता है, या फोन और ऑनलाइन से बाहर जाने के बाद भी तसव्वुर रहता है। अरे सच्चा आशिक ये कहता है, फोन में बात करे या ना करे, सामने रहे या ना रहे, 24 घंटे तसव्वुर में रहते हैं। इसी को इश्क मजाजी कहा जाता है, और वही इश्क सच्चा इश्क होता है, चाहे रास्ता गलत ही क्यों ना हो। एक लड़की से मोहब्बत हो, 24 घंटे लड़की का तसव्वुर हो, आका से मोहब्बत का दावा हो, मजलिस से बाहर जाते ही तसव्वुर का कनेक्शन कट होता है। इसी को फरेब और धोखा कहा जाता है। सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत। आज भी ऐसे औलिया उल्लाह हैं, अल्लाह उनके कदमों की धूल बना दे, हमको उनके जूतों की धूल बना दे। ख्वाबों में नबी की जियारत होती है, हर में पाक मदीने मुनव्वरा हाजिरी देते हैं, रोज़े अक़दस के सामने से गुजरने की सआदत मिलती है। हजरत क़िबला बैठे हैं, दीगर उलमा बैठे हैं, बात रिकॉर्ड हो रही है। मुमकिन है कि हमारे बड़ों तक बात चले जाए, बेसनद हो तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। आज भी ऐसे औलिया उल्लाह हैं जिनको मदीने मुनव्वरा की हाजिरी नसीब हो, रोज़े अक़दस के सामने से गुजरने की सआदत नसीब हो, तो हमको जालिया नजर आते हैं, उनको मोहम्मद नजर आता है। इसे बोलते सो इश्क, मोहब्बत। खरीफ का वाकया, 3-4 साल पहले का वाकया, कोरोना से पहले का। कोरोना आया तुम्हारे हैदराबाद में? आया? मोड़पल्ली में आया? बोड़ोपल्ली में आया? चुनखाऊ हर जगह आया है। दज्जाल का छोटा भाई उन्हें। दज्जाल के बारे में रिवायतों में आता है, दुनिया की गली गली को जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो वो सिर्फ मक्का और मदीना नहीं जाएगा, वहाँ भी जाने की कोशिश करेगा, उसे कोई मिलिट्री नहीं रोकेगी, अल्लाह के फरिश्ते रोकेंगे। क्योंकि दज्जाल को रोकने की ताकत दुनिया में किसी मिलिट्री के पास भी नहीं है, अल्लाह के फरिश्तों के पास है, ईसा अलैहिस्सलाम के पास है, और वर्जिनल मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है। ये वर्जिनल जोड़ना पड़ता है हैदराबाद में, नहीं मौलवी साहब, ये वर्जिनल जोड़ना पड़ता, वरना डुप्लीकेट मेहदियाँ भी बहुत ज़्यादा ही। औरंगाबाद गया था, अब फिर भी जाने वाला हूँ इंशाअल्लाह। बयान करने से ज़्यादा मेहदी से मिलने की ख्वाहिश थी मुझे, क्योंकि तुम हाँ छीन सो कहते उन्होंने ऐसे उलमा सब साथ थे खाने में। मैंने ख्वाहिश बयान की कि तो कोसती भी गांव को गए तो वहाँ के ख़ास बातें जो हमारे गांव में नहीं रहते, उसे देखने या उसे मिलने की ख्वाहिश होती नहीं होती है। मैं कहीं जाता हूँ, वक्त भी रहता है, औलिया उल्लाह के मज़ारात हैं तो ज़ियारत को जाता हूँ। मैं औलिया उल्लाह के मज़ारात को जाकर सलाम अर्ज़ करके, ज़ियारत करके, कुरान कुछ पढ़कर, फातिहा पढ़कर उनको पहुँचाएंगे तो उनकी दुआ हम ना मिलती, हमारी दुआ उनको मिलती। हम बेकार की जगह फिरने गिरने नहीं जाता। हैदराबाद में भी मेरे बहुत दोस्त आई, मुझे बहुत बुलाए, हजरत आओ फिल्म सिटी जाएंगे। मैं बोला जन्नतुल फिरदौस क्या वो, मैं क्यों फिल्म सिटी देखूं? जहां खुदा की लानत बरसती है वो काबिले जियारत नहीं। कोई अच्छी जगह लेकर जाओ, तारीख़ी मकामात को लेकर जाओ, औलिया उल्लाह के मज़ारात को लेकर जाओ, ये अच्छी जगह है। फिल्म सिटी, सिनेमा सिटी, आई डोंट लाइक। आई नो इंग्लिश लिटिल। अब औरंगाबाद गया, वहाँ तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की मज़ार अक़दस भी है।
और मेहदी भी है, ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट। उनके डुप्लीकेट होने की सबसे मजबूत दलील क्या, उन्होंने औरंगाबाद में ही, उन्होंने ओरिजिनल होते तो या तो मक्के में होते नहीं तो मदीने में होते हैं। ये पॉइंट हमारे नौजवान बकरियां गिरे सका गिरिंग के थे, इतनी भी समझ नहीं। हजरत मेहदी के बारे में आका ने क्या फरमाया, हजरत मेहदी मक्के वाला और मदीने वाला होगा, हसनी होगा, हुसैनी होगा, अरबी होगा, खुरैशी होगा। यहां बोल्ड उन्हें। और हमारे ये यूट्यूब के शागिर्दा, गूगल के शागिर्दा मुरीदा, गूगल में यूट्यूब में मेहदी के बारे में सुनकर कौन की दावा करे तो उसे कबूल कर लिए गुगुआ। फिर भी मैं वहाँ के उलमा को बोला, भाई तुम्हारी ज़मीन तो दिन ब दिन मुक़द्दस होते जा रही है। अब तक तो औरंगज़ेब आलमगीर की वजह से मुक़द्दस थी, अब तो मेहदी की वजह से भी मुक़द्दस हो गई है, ज़रा हमना भी मिलाओ ना मेहदी से। तो बोले नहीं हज़रत, उन्हें किसे भी मिलते नहीं, पर्दे में रहते हैं। मैं बोला उन्हें मेहदी नहीं, उन्हें आपा। पर्दे में कौन रहते हैं? आपा। उन्हों मेहदी नहीं, उन्हों आपा। मेहदी होना तो दूर की बात के मर्द बने भी नहीं, क्योंकि पर्दे में ही सोनू। बात बड़ी लंबी हो रही है, शुरू किया तो अड़ी हो गए, 3 तक की बात आई है। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। प्यारो अपने अकल का भी इस्तेमाल करो, अपनी सोच का इस्तेमाल करो। हजरत अनवर शाह कश्मीरी से बात बड़ी दूर तक चले गई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती गई। सीरत के गोशे हैं, असबाक हैं, सीरत के असबाक हैं, देता हुआ जा रहा हूँ। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने आमाल की हिफाजत करो। और तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं कि तुम ईमान की हिफाजत कर सकते हो, आमाल की हिफाजत तुम नहीं कर सकते, अकीदों की हिफाजत तुम नहीं कर सकते। जैसे कीमती खिलौना बच्चे के हाथ में देते हुए बाप कहता है कि बेटे इसकी हिफाजत कर, बोलने के बाद भी ये बात भी जानता है बाप कि बच्चा इस कीमती चीज की हिफाजत नहीं करता। फिर क्या करता है, बच्चे के हाथ में खिलौना देकर बच्चे के हाथ की हिफाजत बाप करता है। और वो खिलौना उस वक्त तक महफूज रहेगा जब तक के बच्चा बाप के अंडर में रहेगा। बाप के अंडर से बाहर चला गया, बच्चे का खिलौना बर्बाद हो गया। आपका ईमान जब तक उस वक्त तक महफूज रहेगा जब आप उलमा के अंडर में रहेंगे। उलमा के अंडर से बाहर जाएंगे, आपका ईमान भी हलाक हो जाएगा। ईमान की भी हिफाजत करो, अकीदों की भी हिफाजत करो, आमाल की भी हिफाजत करो। और आसान रास्ता है, अपने अपने इलाके के मुस्तनद सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत वल जमात उलमा के साथ जुड़ कर रहो। नई कोई बात आ गई, बात को भी लेकर आओ उलमा के पास, बात पेश करने वाले को भी लेकर आओ उलमा के पास। फिर उसके बाद क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात सही, उलमा लेबल लगा दे, मोहर लगा दे, अमल करो। बात पेश करने वाला सही, दोस्ती करो। बात गलत, बात को कैंसल करो। बात पेश करने वाला गलत, मुनासिब जगह रही तो वहां खबर बना दलो। इस वक्त हमारे लिए सबसे कीमती चीज ईमान है, ईमान। इससे बढ़ती कोई चीज नहीं है। जब हमारे ईमान पर हमारी नजर पड़ती है, दुनिया के करोड़ों अरबपतियां भी हमारे दरवाजे के फकीर नजर आते हैं। जिनके पास ईमान नहीं है वो हमारे दरवाजे के भिखारी नजर आते हैं। जब हमारे पास रहने वाली इस दौलत पर हमारी नजर पड़ती है
और इसका सही रिजल्ट हमें नजर कब आएगा? खबर को जाने के बाद नहीं, मैदान हशर में नहीं, वक्त हिसाब और किताब नहीं, बल्कि इसका एहसास हमें उस वक्त होगा जब हमारे जिस्म से हमारे रूह का रिश्ता कट होकर एक सेकंड भी नहीं गुजरेगा। उसी वक्त हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी कीमती दौलत थी। एक सेकंड में इधर जिस्म से रूह का, जान का रिश्ता कट हुआ, अलग अलग हो गए। अब हमारा रूह और जान का रिश्ता मिला हुआ है, जमा है। शक्कर, दूध में शक्कर की तरह घुल चुकी है रूह हमारे अंदर, लेकिन खुदा की कुदरत दूध से शक्कर को अलग नहीं कर सकते। अल्लाह की कुदरत जिस्म से रूह को अलग करती है। जैसे ही अलग होकर एक बाल, सर का बाल है नहीं, वो बाल के यम से भी कम की मसाफत होगी। अभी क्या ऐसे समझाना पता नहीं, इतना हटेगी पूरे जिस्म से रूह, उसी वक्त हमको हमारे ईमान की कदर का एहसास हो जाएगा। हमारे पास कितनी बड़ी दौलत थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ईमान और आमाल के साथ आ। बाई चांस अगर आमाल ना हो तेरा हिसाब होगा, ईमान ना हो तो हिसाब नहीं होगा, बगैर हिसाब के जहन्नम चला जाएगा। जैसे बगैर हिसाब के जन्नत को जाने वाले कुछ लोग होंगे, वैसे बगैर हिसाब के जहन्नम को जाने वाले भी लोग होंगे। बगैर हिसाब को जहन्नम जाने वाले कौन होंगे? जिनका ईमान नहीं होगा, उनसे आमाल का सवाल ही नहीं होगा। मुसलमान जिना करेगा तो हिसाब होगा, मुसलमान झूठ बोलेगा तो सवाल होगा, मुसलमान सूद खाएगा तो सवाल होगा, मुसलमान नमाज छोड़ेगा तो सवाल होगा, मुसलमान तिलावत छोड़ेगा तो सवाल होगा, हलाल से उसकी जिंदगी दूर हो तो सवाल होगा अगर ईमान हो। अगर ईमान नहीं है, वो जिना पर जिना करे, झूठ पर झूठ बोले, धोखा पर धोखा दे, फाफात पर फाफात करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, तेरे से क्या हिसाब लूं जबकि तेरे पास ईमान ही नहीं। ईमान ही नहीं। ईमान की हिफाजत करो, आमाल की हिफाजत करो, अकीदों की हिफाजत करो। और एक ग्रामर बताकर आगे गुजर जाता हूं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बात? कौन कौन समझ रहे हैं? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, इस मर्तबा तो तेलंगाना में कांग्रेस ही दिख रही है। हाथ उठाए ना। अरे जल्दी नीचे कर लिए इन्होंने। एक मजाक किया कांग्रेस की, टीआरएस की, आई डोंट केयर, हमना क्या होने वाला है। मैं तो कर्नाटक का हूँ भाई। आप है सोच समझदारी के साथ काम करो, दुश्मन को घुसने का मौका ना दो। दुश्मन रूप बदल कर आता है, दोस्त के पास सिर्फ दोस्ती का रूप होता है। दुश्मन के पास दुश्मनी तो रहती है, लेकिन दोस्ती का रूप भी इख्तियार करता है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहो। अच्छे हाकिम को मांगने की दुआ भी अल्लाह सिखाया। अच्छी बीवी, अच्छा शौहर नहीं, अच्छे हाकिम को मांगने की दुआ भी मेरे नबी सिखाए हैं। आहा, किस नबी की नबूवत के साए में हम हैं कि किसी अमल में हमारा नबी हमको मोहताज नहीं रखा। खाना खाए तो दुआ, पानी पिए तो दुआ, कपड़े पहने तो दुआ, जूते चप्पल पहने तो दुआ, घर के अंदर दाखिल हुए तो दुआ, बाहर गए तो दुआ, मस्जिद को आए तो दुआ, मस्जिद से बाहर गए तो दुआ, माँ बाप को देखे तो दुआ, खाने काबा को देखे तो दुआ, गुम्बद खजरा को देखे तो दुआ। अल्लाह, कोई ऐसा अमल बताओ मेरे प्यारो जिसके करने से पहले मेरा नबी दुआ न सिखाया हो। एक जगह तकरीर में ये बोलिया हजरत में ही एक जना अटका दलिया मुझे, हाँ क्या हजरत हर चीज़ की दुआ है क्या? है बा। फ़ौरन पूछा चा पीने की दुआ क्या हजरत? कहा मैं परेशान होगा। अल्लाह
हुजूर के ज़माने में ना चा थी ना चा वाला था हाजी साहब। हुजूर के ज़माने में ना चा थी ना चाय वाला था। अब इसे जवाब दिया तो बस तू, नहीं तो नहीं बसता। मोहम्मद का गुलाम नहीं, मोहम्मद का वारिस हूँ। आप मोहम्मद के गुलामान हैं, उलमा मोहम्मद के वारिसीन हैं। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह क्या भी एक जवाब दे, इसका मुंह बंद हो जाना। फौरन अल्लाह जवाब दिया है भी। चाय पीने की भी दुआ है, लेकिन चाय को गौर से देखो। पानी ज़्यादा दूध कम रहा, पानी की दुआ पढ़ो। पानी कम दूध ज़्यादा रहा, दूध की दुआ पढ़ो। कुछ होगा चलेगा, खत्म। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मल्ला यरहमुना। हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमान नमाज की पाबंदी करते हुए, हलाल पर अमल करते हुए, मेरे नबी का वास्ता और वसीला लेकर अल्लाह के दरबार में अगर ये दुआ कर दे, बाअक़ल बाशऊर, जिनको अपनी और अपनी नस्लों की आने वाले दौर में फिक्र हो, ऐसी समझ जिस मुसलमान के पास है, वह मुसलमान अगर ये दुआ कर दे, चाहे ज़िमनी इंतखाबात हो, चाहे शहरी इंतखाबात हो, चाहे रियासती इंतखाबात हो, चाहे मुल्क के इंतखाबात हो, मुसलमानों को अल्लाह के नबी के सदक़े ये तरीक़ा भी मिला है। अगर मुसलमान पूरी तवज्जो के साथ, खुलूस के साथ, बटे बगैर अल्लाह के दरबार में ये दुआ करते हैं, वास्ता रसूलुल्लाह का लेकर, वसीला रसूलुल्लाह का लेकर। अरे हजरत अबू तालिब ने क्या कहा? अबू तालिब ने ये कहा, मेरा भतीजा तो वो है, मेरा भतीजा तो वो है, मेरा भतीजा तो वो है। आने पाने के बाद नहीं, मेरा भतीजा पैदा होने से पहले भी जंगों में जाने वाले अगर मेरे भतीजे के वास्ते से दुआ करते तो उनकी जंगें उनकी तरफ कामयाब हो जाती। अशार भी है ना, मुश्रिकीन मक्का, यहूद व नसारा विलादत रसूल और बिअसत रसूल से पहले मेरे आका के वसीले से अपने अपने जंग की कामयाबी की दुआ करते थे। अल्लाह मेरे नबी के सदक़े उनको कामयाब करता था। आने से पहले का अगर ये हाल है, आने के बाद का आलम क्या होगा? ये दुआ पढ़ना, हाथ उठाए ना, उस पर बात आ गई। सो अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मल्ला यरहमुना। ऐ अल्लाह, ऐसे हाकिम को हमारे सरों पर मुसल्लत न कर जिसके दिल में हमारे मुताल्लिक रहम ना हो। बहुत लंबी हो गई बात, मुकद्दमे में अटका। मेरा रब अता किया तो देता गया। एक बात ईमान और अकीदे के मुताल्लिक बताकर आगे गुजर जाऊं। लोग कहते हैं ईमान अकीदों पर मौकूफ है। ईमान अकीदों पर मौकूफ है। अकीदे सही रहेंगे तो ईमान सही है। ईमान सही रहा तो अकीदे सही नहीं, अकीदे सही रहे तो ईमान सही है। यूं समझिए, ईमान की हिफाजत का ताला अकीदा है। ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अकायद को बनाए। कोरोना के नाम पर बात आ गई। कोरोना से पहले का वाक़या, आज भी सच्चा इश्क हो या तो ख्वाब में नबी की ज़ियारत, या नहीं तो जालियों में नबी का दीदार। आज भी
आज भी। अल्लाह ने मेरे नबी की उम्मत में आज भी करामत को बाकी रखा है। पीराने पीर से करामत ख़त्म नहीं हुई, बायजीद से करामत ख़त्म नहीं हुई, जुनैद बगदादी से करामत ख़त्म नहीं हुई, अब भी करामत जारी है, जारी, अब भी करामत जारी है। कोरोना के आने से पहले दो बुजुर्ग, एक हिंदुस्तान वाले, एक पड़ोसी मुल्क वाले, पड़ोसी मुल्क का तो कर्नाटक, क्या पाकिस्तान। बड़ी हिम्मत है हैदराबाद वालों को, वो मुल्क का नाम भी ले सकते हैं ना यहाँ पर। दूसरे आदमी मुझे एक जगह बयान को गया तो मुझे चीटी आ रही है, 2 मरतबा बोल डाला था मैं ये मुल्क का नाम। ये जलसा करने वाले हमेशा बड़े बेकरार रहते, पीछे से चीटी देखो भेजा ले, पुलिस खड़ी है, कहते खड़ी थनगी होनी तो क्या बैठेंगी उन्हें, पुलिस खड़ी है, कहते इंटेलिजेंस भी है, कहते क्या की है, कहते ये मुल्क का नाम बार बार लेनो को हजरत बिल्कुल चीटी आया। मैं बोला वो कौन सा बहादुर लिखा सो, लव लेटर के सका भेजा सो, ज़रा सामने भेज। मैं बोला मैं मिसाल को नाम ले रही सो बाबा। हमारे अंकल तो जाको चाइना, हमें कब भी गए नहीं। आजकल हमारे नौजवानों को एक अजीब सा जुनून चढ़ा है, पैदल हज। दीवाना उठिया मलीदा कुटिया। फजीलत है, मैं उनके सवाब पर कोई बहस करना नहीं चाहता। हमारे केरला के एक नौजवान जाकर आए और एक नौजवान जाको बॉर्डर में 2 महीने से बैठ गई हूँ। करीब कर्नाटक के बॉर्डर से एक नौजवान मुझे फ़ोन करिया, हज़रत मैं तुम्हारा बयान एक भी छोड़ता नहीं हज़रत, अवल एहसाना जता रहा सो मेरे ऊपर, तुम्हारा बयान एक भी छोड़ता नहीं हज़रत मैं। बोलो भी आगे, तुम्हारा फ़ैन हज़रत मैं बोला एशिया के दौर में तू फ़ैन में छे क्या, पूछा एशिया का दौर चल रहा है, तू फ़ैन में छे क्या, और क्या बोल, क्या भी नहीं हज़रत, मुझे पैदल हज करने का बहुत इरादा है, तुम्हारा ज़रा हुकूमत में रसूख है ना हज़रत, ज़रा क्या तो भी हो सकता क्या। मैं बोलिया मुँह मुचले, जाने का इरादा रहा तो बेंगलुरु को आ, फ्लाइट की टिकट भी कटाता हूँ, वीज़ा भी बना को देता हूँ, उड़ जाको उतर। उड़ उतर उतर। दूसरी बात ही चलाई, इबादत तुम्हारे अकल में आने वाले तरीके का नाम नहीं, इबादत कुरान के फरमान का नाम है। नबी के सिखाए हुए तरीके का नाम इबादत है। इबादत में सहूलत, नो मशक्कत। खड़कर नमाज नहीं पढ़ता, बैठकर। रोजा नहीं रख सकता, कज़ा। डायरेक्ट हज नहीं कर सकता, बदल। कितनी सहूलत है। अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान। इतना कीमती रोजा रखा, अल्लाह ताला ये नहीं बोलिया हलीम से इफ्तियार कर, पानी भी मिल गया, अल्लाहुम्मा लका सुनतु, रोजा खत्म। जाओ हज को तमत्तु करते हैं तो कुर्बानी दो, कुर्बानी नहीं दे सकते तो 10 रोजे रख लो, खत्म। दीन आसान। दीन के आमाल को मशक्क़त में ना डालो। अल्लाह को आसान अमल बहुत पसंद है। तुम्हें तन्हा नमाज पढ़ रही, पूरा कुरान एक रकात में पढ़ो, इमामत कर रहे हैं तो फिर नमाज को जितनी हो सके आसान बनाओ। इतना लंबा पैदल जाकर करने की क्या जरूरत है। 8-9 महीने होते यहाँ से निकल को हरम में पाक को पैदल सफ़र करते हुए पहुँचने में, कितने महीने होते?
8-9 महीने होते, 8 घंटे में वहां उतर को वो 8 महीने वहां गुजारो, ये पैदल सवाब ज्यादा की वहां गुजारने का सवाब ज्यादा। एक कदम पर जो यहां सवाब मिलता उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा वहां के एक लम्हे पर सवाब। गर्ज एक बुजुर्ग यहाँ के, एक बुजुर्ग वहाँ के, अभी करीब के 4 साल पहले हालत बेदारी में भी दीदार, उसी को बताने के लिए कह रहा हूँ। इश्क हो तो ऐसा हो, हमें नबी को देखने की जितनी ख्वाहिश है उससे ज़्यादा नबी अपना चेहरा हमको दिखाने की ख्वाहिश रखे। वरना सब एक धोखा रह जाएगा अगर इश्क़ हकीकी हासिल ना हो। थानवी फरमाते हैं इश्क़ हकीकी अमल ही का दूसरा नाम है। इश्क़ हकीकी अमल ही का दूसरा नाम है। एक बुजुर्ग पड़ोसी मुल्क के, उन्होंने भी हज या उम्रे को आए, इधर के भी एक बुजुर्ग उम्रे को आए, मक्के के आमाल से फारिग होकर मदीने मुनव्वरा हाज़री दिए। बच्चा कितनी प्यारी नात पढ़ा मदीने के बारे में, नबी की तारीफ़ भी नबी की तारीफ़ में शामिल है, नबी के साथ जो चीज़ें मंसूब हैं उनकी तारीफ़ भी नबी की तारीफ़ में दाखिल है। वरना नबी अलग मदीना अलग। नबी की तारीफ को नात बोलते, मदीने की तारीफ को नात नहीं बोलते, लेकिन फिर भी मदीने की तारीफ नात इसलिए है मदीने की निस्बत मेरे नबी के साथ है। सारी ज़मीन को पूरे इंसानों के लिए बनाया, मदीने को मोहम्मद के लिए बनाया। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, नगीना बना दिया। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, नगीना बना दिया। सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, मदीना बना दिया। मदीना भी एक चटेल मैदान था, अल्लाह जब मुस्कुराया तो मदीना मदीना हो गया। आपकी दुआओं से, मेरे दादा उस्ताद की दुआओं से, हज़रत जो बैठे हैं वो रूहानी रिश्ते से मेरे दादा अमजद लगते हैं, मेरे वालिद मोहतरम हज़रत के शागिर्द हैं। चलो, ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि मैंने हकीकी दादा के सामने बात करने की सादत तो नहीं पाया, लेकिन दिल को आज बहुत सुकून है कि मैं अपने रूहानी दादा के सामने दीन का सबक पेश कर रहा हूँ। और इनकी खुशी यही मेरे लिए इंशाअल्लाह ताला नजात के असबाब में से एक सबब है। क्या बाप के सामने बेटा क्रिकेट खेला तो बाप को खुशी होगी? क्या बाप के सामने बेटा फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग किया तो बाप को खुशी होगी? ये तो नबी के आशिकीन हैं, इनके सामने इनके बेटे का बेटा जब अल्लाह रसूल की बात करता है, इनकी खुशियाँ अर्श का दरवाज़ा खिटखिटाती हैं। और आज मेरे ख़ानदान में एक ज़बरदस्त हादिसा हुआ। कल मेरे 3 रिश्तों से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब का कल हार्ट अटैक में इंतकाल हो गया।
हुस्ने इत्तेफाक जुमे की रात तक उनकी तीमारदारी में मैं था। पीर के दिन ऑपरेशन की बात चल रही थी और उसका हुकूमत लेवल से मैंने कुछ काम करके यहाँ आया। वैसे तो चेहरे में कुछ भी असरात नहीं थे, लेकिन अंदर का मर्ज था। कल अचानक फ़ोन आते ही बेकरार हो गया मैं, अब करूं क्या। 3 साल के बाद हज़रत के शहर हाज़िरी का मौका मिला है। एक तरफ फ़र्ज़ किफ़ाया है, एक तरफ मोहब्बत और हक़ है। मैंने शरीयत को सामने रखा। जाने से बेहतर हज़रत के दरबार में हाज़िरी, ये मेरे लिए उससे भी अच्छा काम है। सिर्फ हज़रत की वजह से आज मैं रुक गया सो, वरना सुबह को मैं पहली फ्लाइट से निकल जाता था। बड़ी शख्सियत है, इनकी दावत हमारे लिए उजूब का दर्जा रखती है, उजूब का दर्जा रखती है। और मैं समझता हूँ कि ये छोटे छोटे मेरे आदाब ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दरबार में मैं पेश कर सकता हूँ। वरना कुछ नहीं होगा। अदब पैदा करो, अपने बड़ों का अदब पैदा करो। और गुस्सा नहीं करे तो एक बात बोलूं, अरे बोलूं नको बोलूं, खाली घूर ले कोई, नको कहते तो नको बोलो ना, घूर ले कोई। क्या मैं बेंगलुरु का पकोड़ा क्या? एक बात बोलूं, दूसरे शहरों के मुकाबले में माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मेरे भाई हैं, इस्लाह है, समझ में आई बात है। दूसरे शहरों साउथ में दूसरे शहरों के मुकाबले हैदराबाद को अदब की बहुत सख्त ज़रूरत है, अदब की बहुत सख्त ज़रूरत है। बड़ों के सामने ऊंची जगहों में नहीं बैठना, ये अदब है। बड़ों के सामने लंबा टेका लेकर नहीं बैठना, ये अदब इस्लाम का है। पैर पे पैर डाल कर नहीं बैठना, अदब में दाखिल है। पैर पर जब पैर नहीं डाल सकते तो पैर का, माफ़ी चाहता हूँ, नकले कुफ्र नबाशत के ऐसा बैठने वाला तो ख़ानदानी बेअदब होगा। ज़ोर से बात नहीं करना। घरों में बरकत कई को नहीं है, सो हमारे घरों में किसी रिश्ते का अदब नहीं है। बच्चे माँ बाप का अदब नहीं करते, भाइयों का अदब नहीं करते, छोटे भाई है तो बड़ी बहनों का अदब नहीं करते, छोटी बहनें हैं तो भाइयों का अदब नहीं करते। शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता, बीवी शौहर का अदब नहीं करती। उलमा बैठे हैं तो मैं हवाला पेश करता हूं, आम लोग हैं तो मैं दलील पेश नहीं करता। जवाहिरात हकीमुल उम्मत में एक अजीब वाक़िया लिखा है। थानवी के पास एक आदमी आया, लेक्चरर, उस जमाने की कॉलेज में पढ़ाने वाला, गवर्नमेंट अथॉरिटी के तहत में रहने वाली कॉलेज। आकर हजरत से कहने लगा, हजरत गवर्नमेंट सर्वेंट हूं मैं और अंग्रेजी तनख्वाह लेता हूं मैं, तनख्वाह बड़ी आला है हजरत, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले मेरी इतनी बड़ी सैलरी ख़त्म हो जाती है हजरत। साफ पता चलता है हजरत, मेरे पैसों में बरकत नहीं, मेरे घर में बरकत नहीं। हजरत मजाक भी करते थे। हजरत ने फरमाया कि मियाँ आमिल वाबिल के पास गए कि नहीं गए? तो इसका मतलब ये है कि कुछ आमिलों का धंधा वो जमाने से है। हजरत ने मजाक फरमाया, मियाँ आमिल वामिल के पास गए कि नहीं गए? अब हजरत के सामने बैठकर कौन झूठ बोल सकता है? साहिब कश्फ करामत थे। उसने कहा कि हजरत गया, हजरत लूटे है नहीं आमिला ही से। कहाँ से आए साहब आप? बेंगलुरु से आया। किस में आए? खुद की कार से आया। आमिल साहब समझ जाते
माशाअल्लाह ज़बरदस्त बकरा है, ज़बा करूं तो 2 महीने का टेंशन नहीं है। बगैर छुरी के ज़बा करते हैं आमिल हजरात। और हमारी माँ और बहनें बैठी हुई है, जितना पैसा तुम्हें आमिला को देखकर अपने मसले हल करना चाहती है, उसका आधा पैसा अगर तुम्हें सदका कर देते, आसमानों से तुम्हारे मसले हल हो जाते। सदका करती नहीं। आमिल 50,000 पूछे, खर्च लेकर देती, सूद में लेकर देती, अपना माल बेचकर आमिल को देती। तेरे दरवाजे में एक फकीर सदा लगाता है, एक बेवा गोद में बच्चे को रखकर भीख मांगती है, 10 रुपए तेरी पॉकेट से निकलते नहीं। याद रख ले, तेरे दरवाजे पर कोई फकीर आए और खैरात लिए बगैर चले जाए तो फिर तेरे घर का मसला कोई आमिल की तावीज़ में नहीं है। मसाइल हल होते हैं 2 ही चीजों से, एक दुआ, एक सदका। और आज के दौर में तो मुसलमानों में, बेंगलोर में भी कहता हूं, रोजाना 5 रुपए 10 रुपए तो सदका जरूर निकालो, इंशाअल्लाह जान माल औलाद की हिफाजत होगी। औरता निकालना, सदका निकालना। वक्त होता तो मैं और आधा पौना घंटा बिठा लेता, क्योंकि ज़ोहर का ख़त्म होने का वक्त ये खौफ है, तो इसलिए मैं बात को निचोड़ता हूँ। सदक़ात के मिजाज अपने अंदर पैदा करो। रोज़ाना सुबह को उठे, सुबह का तो 11 बजे उठते ही, कितने बजे? फजर को उठने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, वजीफ़ों से फारिग होने के बाद गरीब पर नज़र पड़ी, क्या शन क्यारी दोस्ती प्यारी, 5 रुपए की 10 रुपए की, अपना माँ बाप का, बीवी बच्चों का, घर का, दुकान का, माल का, इतनी बड़ी तुम्हारे पास रहने वाली दौलत और जिम्मेदारियों का सदका निकाल दो। आग दीवार तक पहुँचेगी लेकिन आपके घर दाखिल ना होगी। है करामात, है करामात। औरता में निकालना नहीं। थानवी ने फरमाया, मियाँ आमिल वामिल के पास गए। हजरत गया हजरत, फिर हमारे पास क्यों आए? हजरत आप तो महा आमिल है। थानवी महा आमिल। एक शैतान पकड़ू औरत को हजरत तावीज दिए, शैतान भाग गया छोड़कर। वो गले की तावीज़ क्या करना बोलकर आकर पूछे हजरत के पास। हजरत ने उस बच्ची के बाप से कहा कि कहीं फेंक दो मियाँ, कोई बात नहीं। उन्हें सोचा इतनी कीमती तावीज़ मैं फेंकूं क्या? खोल को देखा, क्या लिखो ही इसमें बोलकर देखा तो क्या भी नहीं, उर्दू में जुमला लिखकर ही, अबे वो अल्लाह के बंदों को क्यों तकलीफ देते हो इत्तच। इधर तावीज खोलिया उन्हें, उधर फिर शैतान आ गया। लेकिन हमेशा रहने के लिए नहीं आया, वो एक बात बताने के लिए आया। जाता तो नहीं था, लेकिन जिसका लेटर लेकर आए उसका लेटर तो सादा था, लेकिन उन्हें सादा नहीं था। खाली जुमला, आयता, लकीरा, हुरूफा, नंबरा, वो गुड़ियाँ गुड़े क्या भी छुड़ा को नहीं, खाली जुमला क्या था, मियाँ अल्लाह की बंदी को क्यों तकलीफ देते हो। पावर था हजरत के पास इल्म व अमल का, खत भेजे डायरेक्ट चले गया। हजरत महा आमिल थे। हजरत बोले मेरे पास तावीज़ वावीज़ कुछ नहीं मियाँ, मैं तावीज़ और दवा देने से पहले रीज़न मालूम करता हूँ, वजह मालूम करता हूँ, सबब मालूम करता हूँ। मियाँ तुम्हारे घर में कुर्सी है? उस ज़माने में घरा में कुर्सियाँ बहुत कम, नीचे हसीरा में बैठते थे। सो कुर्सी है मियाँ? हाँ हजरत मेरे घर में कुर्सी है। अच्छा अच्छा, कौन बैठते हैं उसमें? कभी मैं, कभी मेरी घरवाली, कभी बच्चे। मियाँ यूँ मालूम होता है कि कभी कभी तुम नीचे बैठते हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने कुर्सी में बैठती है। हाँ ये तो घर के अंदर इतना। हजरत ने फरमाया यही बेअदबी है जिसकी वजह से तुम्हारे घर की बरकत चले गई है।
तुम रिश्ते में बड़े हो मियाँ, तुम मकाम और मर्तबे में बड़े हो। बंद कमरा हो तो मोहब्बत का कानून नहीं, बाहर के माहौल में तो अदब का ग्रामर होना चाहिए। तुम नीचे बैठते हो और तुम्हारी बीवी कुर्सी में बैठती है, इस्लाम की निगाह में ये बेअदबी है, और जहां बेअदबी होती है वहां अल्लाह की बरकत नहीं होती। अदब पैदा करो नौजवानों। बड़ों को देखे तो मुंह बंद कर लो, बड़ों को देखे तो मुंह बंद कर लो। यहां तक फुकहा ने लिखा है, दस्तरखान में अगर बैठे हैं, हाथ खाना खाने से पहले धोने के जब वक्त आता है, पहले छोटे आदमी धोए, बाद में बड़ा आदमी धोए। इसलिए कि पहले अगर बड़ा आदमी हाथ धोता है तो उसके धोए हुए हाथ के पानी पर हमारा गंदा पानी पड़ना भी बेअदबी में दाखिल है। फिक़ही किताबों में लिखा है ये अदब। माँ बाप के सामने बात मत करो, आहिस्ता बात करो। उलमा के सामने बात मत करो, आहिस्ता बात करो, करना है। बड़े भाइयों के सामने बात मत करो, आहिस्ता बात करो। लेकिन नहीं हमारे पास अदब। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने अंदाज में नौजवानों को डांटते थे। जानवर बड़े सका बढ़ रहा है, बैल बड़े सका बढ़ रहा है, भैंस बड़े सका बढ़ रहा है। बढ़ना कमाल नहीं, अदब कमाल है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो गर्ज यहां के एक वली, वहां के एक वली हज और उम्रे को गए, दरबार रिसालत में हाजिर हो गए। मदीना मदीना है। रोज़े अक़दस के पास एक आशिक़ रसूल वली एक कामिल पड़ोसी मुल्क के सलाम अर्ज करते हैं, फिर बाबू सलाम से बाहर निकलते हैं। हजरत का कमरा इधर था, लेकिन हजरत ने अपने मुरीदीन से कहा कि भाई हमारी कुर्सी और व्हील चेयर को जरा इधर लेकर जाओ, इधर। हजरत का मामूल मदीने में या तो कमरे में या तो मस्जिद नबवी में, बस खरीद और फरोख्त, फिरना गिरना नहीं। हजरत अचानक इधर की तरफ इशारा कर रहे, व्हील चेयर में मुरीदीन खामोशी के साथ हजरत के हुक्म की तामील करते हुए गए और मस्जिद नबवी का सहन पार होकर एक नंबर के गेट के पास हजरत खड़ गए। मुरीदीन से कहा रुको, यहाँ साइड में डाल कर रुको। अब मुरीदीन को हिम्मत ही नहीं हो रही है कि हजरत को जाना था उधर, हमको भी जाना उधर, लेकिन हजरत इधर लेकर आए और अचानक किनारे खड़ा दिए। क्या बात होगी? मुरीदीन आपस में इशारा कर रहे, क्या क्या क्या, किसी को पूछने की हिम्मत नहीं। थोड़ी देर के बाद उस रास्ते से और एक वली एक कामिल आशिक़ रसूल वही व्हील चेयर से आ रहा है। वलीरा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है। अब दोनों की नजर आपस में टकराई, दोनों बड़ी मोहब्बत के साथ उठकर खड़े हो गए, दोनों का सलाम टकराया, मुआनका मुसाफहा, एक दूसरे की पेशानियों को बोसा। अपनी मोहब्बत का इजहार करने के बाद जियारत रसूल से जो वली फारिग हुए, जियारत करने वाले वली से फरमाते हैं जाओ हजरत, जल्दी जाओ, रोज़े अक़दस में अल्लाह के रसूल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी अभी चेहरे रसूल का दीदार करके सलाम पेश करके उस मजलिस को देखकर आया हूँ जिस मजलिस में आका तशरीफ़ फरमा है और तुम्हारे आने की खबर अपने अहबाब को दे रहे हैं। इसे बोलते इश्क। हमारे जैसे गुनहगार क्या कहें, हमारे जाने से नबी को खुशी नहीं शायद तकलीफ होगी, क्योंकि हमारा
जाना भी मतलब और मकसद के तहत है, इश्क के तहत नहीं। इश्क करो तो पक्का इश्क करो। बहुत सारी बातें शुरू में जो पेश करना चाहता था अनवर शाह कश्मीरी का, फिर हालात का, आयत कुरान पाक की तफसील आपके सामने कुछ निकात के साथ बयान करने का इरादा था। चूँकि हमेशा वक्त का मसला मेरे लिए बाकी रह जाता है, उन्वान बाकी रह जाता है। कभी किसी मौके पर इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हाज़िरी का मौका मिले, इसी आयत की तिलावत करके बात करने की कोशिश करूँगा। बस सच्चा इश्क पैदा करो। सच्चे इश्क का मसला क्या, मतलब क्या? अमल नबी की सुन्नतों पर अमल ही इश्क है। दाढ़ी ना हो इश्क का दावा झूठा, टोपी ना हो इश्क का दावा झूठा, नमाज ना हो इश्क का दावा झूठा, शर्म और हया ना हो तो इश्क का दावा झूठा। आमाल ही इश्क है। अमल करने वाले को दावा भी करने की ज़रूरत नहीं, उसका अमल खुद दावा बन जाता है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।